हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपन तिरावानी शेयरिंग सेशन के 201वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 सांख्य योग। संजय उवाच तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय बोले, इस प्रमाण से करुणा से गिरे हुए और अश्रुपूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले तथा शोक करते हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने ये वाक्य कहे। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरे जैसे सूरवीर को असमय पे विषाद के लिए अयोग्य ऐसी रणभूमि में ऐसा मोह कहाँ से हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया हुआ है, न तो स्वर्ग देने वाला है और न ही यश देने वाला है। अर्जुन की करुणा निर्बल नहीं है, ये एक वीर की एक समर्थ की करुणा है। भावी पीढ़ियों की चिंता, सांस्कृतिक मूल्यों के जतन की झंखना और शाश्वत मूल्यों के प्रति प्रेम, ये अर्जुन को खुद के वैभव, धन, सत्ता और कीर्ति को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। भगवान रण छोड़ रही इस त्याग को समझ सकते हैं और इसके लिए अर्जुन के पूछे बिना उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सलाह मांगे बगैर दी गई इस सलाह को आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, गुणों से भरा हुआ तू इस कसमल में कहां से फंस गया है? कसमल बोले तो कीचड़, कसमल बोले तो मलिनता, कसमल बोले तो औदासीन्य, अति चिंतन, अति भोग, अति आचार, निष्फलता, असहायता और उदासीनता से, आलस्य से औदासीन्य आता है। मगर अर्जुन में इसमें से एक भी चीज नहीं। मगर अर्जुन की सोच कुछ ऐसी है कि फल मिलेगा, युद्ध से फल मिलेगा, मगर विपरीत फल मिलेगा। और दूसरा, अर्जुन ऐसा भी सोचता है कि धर्म स्थापना के लिए किया हुआ युद्ध अधर्म बढ़ाने में निमित्त बनेगा। इसी सोच की वजह से अर्जुन को युद्ध नहीं करना है। अभी भगवान कहते हैं कि तेरी जो करुणा है ना, वो अस्थाने है, विषम है। युद्ध के लिए तैयारी करने के बाद युद्ध भूमि में जाके युद्ध के लिए मुखर जाना, युद्ध से खिसक जाना, ये तुझे शोभा नहीं देता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि लास्ट मोमेंट पे लग्न मंडप में खड़े हुए दूल्हा राजा बोलता है, वर राजा बोलता है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। ये तो ऐसी बात हो गई। तो ये ऐसा नहीं चलता है। और दूसरी बात, पांडवों पे अनंत अत्याचार होने के बाद, भीष्म जैसे लोगों के समझाने के बाद, उनकी वचन की अवगणना करने के बाद और संधियों के लिए कृष्ण के प्रयत्न की उपेक्षा करने के बाद ये करुणा अर्जुन तुझे शोभा नहीं देती है। और ऐसे लोगों पे दया करना वो आर्य का काम नहीं है, वो अनार्य का काम है। आर्य बोले तो अच्छा आदमी, अनार्य बोले तो गलत आदमी। तो ऐसे लोगों पे दया करना ये अनार्य बात है। और युद्ध परांगमुख होना वो भी तेरे स्वर्ग प्राप्ति में बाधक बनेगा।
और ऐसे लोगों पे तू दया करता है, वो भी ये समय में युद्ध भूमि में, और ऐसे लोगों पे दया करना ये योग्य नहीं है। ये दया करने के लायक है ही नहीं। जो सामने वाले जो खड़े हैं ना, वो दया करने के योग्य लोग नहीं, करुणा करने के योग्य लोग नहीं है। यहाँ पे अर्जुन इतना सद्गुण है, फिर भी उसका सद्गुण, एक दया एक सद्गुण है, मगर ये सद्गुण वो अकीर्तिकर हो जाएगा, ये दुर्गुण में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अयोग्य लोगों पे दया करना वो दुर्गुण बन जाता है। और महान दिखने वाला अर्जुन को ये कार्य बड़ा महान दिखता है, मगर भगवान की नजरों में ये कार्य सत्कृत्य नहीं है। तो कल ही हमने देखा था, अर्जुन बता रहा था कि मेरे बलिदान से अगर युद्ध खत्म होता, युद्ध नहीं होता है, तो मेरे यशों का था, मेरी तारीफ हो, ऐसा अर्जुन को लग रहा था। मगर भगवान की नज़रों में ये सत्कृत्य नहीं है, क्योंकि ये जो दया करुणा है वो योग्य लोगों पे नहीं है। बस दोस्तों, आज इतना ही। कल हम देखेंगे श्लोक 3। तो आज इसका पारायण करके रखते हैं। क्लेव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।